जिस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीवो की तरफ से दो मोबाइल्स जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। एक है वीवो का Y30, दूसरा Y50। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। वीवो Y30 है 15,000 का, Y50 18,000 का। तो दोस्तों अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन दोनों मोबाइल्स में से कोई सा लेना भी चाहिए या फिर नहीं। चलिए देखते हैं 15,000 में Y30 के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें अंदर की तरफ रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल, पीछे की तरफ लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। इसके बाद मिल जाता है आपको ये कवर, इसकी क्वालिटी नॉर्मल है। मोबाइल का डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। इस डेटा केबल की लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट तो इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में कुछ इस तरीके के लुक में चार्जर। अब दोस्तों सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी कि इसकी कीमत तो 15,000 है, लेकिन इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ही। तो सिंपल सा 10 वाट का चार्जर दिया गया है। फास्ट चार्जर आपको इस मोबाइल के साथ नहीं मिलता, तो ये इसमें मुझे कमी लगी। कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जर तो देना ही चाहिए था, लेकिन इसके साथ आपको 10 वाट का मिलता है। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 18,000 खर्च करते हैं Y50 पे तो उसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं Y50 को, इसकी पैकिंग भी Y30 की तरह है। सबसे पहले रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। उसी तरीके से एक दिया गया है वैसी ही क्वालिटी में कवर, दोनों के साथ नॉर्मल क्वालिटी का कवर मिलता है। मोबाइल का डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको रखी हुई मिलती है ये डेटा केबल। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों अच्छी हैं और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल तो दोनों के साथ मिल जाती है, लेकिन एक फ़र्क यह है इसके साथ आपको ईयरफोन्स दिए गए हैं जो आपको आजकल किसी भी मोबाइल के साथ देखने को नहीं मिलते। बाकी दोस्तों इनकी क्वालिटी नॉर्मल है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर। अब दोस्तों इसमें भी वही कमी है। अब ये मुझे इसमें काफ़ी बड़ी कमी लगी। 18,000 की कीमत है इसकी, लेकिन इसके साथ भी आपको सिंपल 10 वाट का ही चार्जर दिया गया है। इसके साथ भी आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलता। ये मुझे इसमें काफ़ी बड़ी कमी लगी Y30 से और ज़्यादा, क्योंकि इसकी कीमत भी और ज़्यादा है। 3,000 महंगा है ये मोबाइल। बाकी दोस्तों इसके साथ भी कम से कम 18 वाट का फास्ट चार्जर होता तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन इस कीमत में तो आपको आजकल 30 वाट के चार्जर देखने को मिल जाते हैं मोबाइल के साथ। तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो आपको रेट के हिसाब से दोनों ही मोबाइल्स के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही दिए गए हैं, इतने अच्छे नहीं मिलते। और ज़्यादा बड़ी कमी मुझे Y50 की लगी क्योंकि इसकी कीमत और ज़्यादा है। तो दोस्तों इस चीज़ में तो दोनों मोबाइल्स में मुझे कमियां लगी। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन इन दोनों मोबाइल्स में आपको मिलता है बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी। लुक वाइज तो दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डिज़ाइन लगभग दोनों का सेम है, लेकिन दोस्तों कलर का फ़र्क है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर Y30 का कैसा लग रहा है और Y50 में वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। बाकी दोस्तों दोनों में प्लास्टिक के टाइप का डिज़ाइन है, तो स्क्रैचेस की प्रॉब्लम आपको मिलती है। ग्लास लुक नहीं दिया गया, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो क्वालिटी वाइज तो दोनों का डिज़ाइन नॉर्मल है, लेकिन लुक वाइज दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो Y30 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का। बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। रेट के हिसाब से मुझे इसके अंदर कैमरे की परफॉर्मेंस नॉर्मल लगी। वहीं दूसरी तरफ Y50 में भी आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे मिल जाते हैं, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का। बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस मुझे इस मोबाइल में भी नॉर्मल लगी। जितनी ज़्यादा इनकी कीमतें हैं उस लेवल की परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलती। फिर भी इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा बेटर कैमरा दिया गया है Y50 का। दोनों मोबाइल्स में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक पैनल पर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका कलर ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ये दोनों ही कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसके अलावा दोस्तों बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS डिस्प्ले दी गई है तकरीबन 6.5 इंच के आसपास। तो डिस्प्ले साइज तो आपको दोनों में एक जैसा ही मिल जाता है, ज़्यादा खास फर्क नहीं है। हल्का सा ही फर्क है, Y50 थोड़ा सा और बड़ा है। बाकी दोस्तों एक कमी Y30 में ये है, इसके अंदर आपको HD+ डिस्प्ले मिलती है, लेकिन Y50 में फुल HD+ है। लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो Y50 में AMOLED डिस्प्ले होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी कीमत भी 18,000 है। बात करें दोस्तों यूज़र इंटरफेस के बारे में, तो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। होम स्क्रीन पे ही आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। आप ऐसे राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी ऐप्स मिल जाती हैं। अंदर से तो चलाने में ये दोनों ही मोबाइल्स बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले में आपको करीब से दिखा देता हूँ बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके। अब डिज़ाइन अगर आप देखेंगे डिस्प्ले का तो वो दोनों ही मोबाइल्स में आपको एक जैसा दिया गया है। पंच होल कैमरा है, तो डिस्प्ले के डिज़ाइन में तो ये दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेटेस्ट डिज़ाइन मिल जाता है आपको डिस्प्ले का, तो डिज़ाइन में मुझे ये दोनों मोबाइल्स काफ़ी पसंद आए। डिस्प्ले को लेकर साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले के अंदर आपको एजेस बेजल्स भी काफ़ी कम दिए गए हैं।
लेकिन काफ़ी बड़ी मुझे कमी यही लगी, HD प्लस डिस्प्ले दी गई है Y30 में और एमोलेड डिस्प्ले आपको Y50 के अंदर नहीं मिलती 18,000 में भी। तो डिस्प्ले डिज़ाइन में और साइज़ में तो दोनों मुझे पसंद आए, लेकिन दोस्तों क्वालिटी वाइज देखा जाए तो इनकी कीमतों को देखकर मुझे ये दोनों मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। इन दोनों मोबाइल्स में आपको थोड़े से और ज़्यादा बेटर कलर्स मिल जाते हैं Y50 में। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों में सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज़ ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। साइडों से दोनों का डिज़ाइन कर्व्ड है तो ग्रिप करने में दोनों काफ़ी अच्छे लगते हैं। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम जगह पे चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है। राइट साइड से आप देखेंगे तो दोनों में वॉल्यूम के बटन्स, उसी के ठीक नीचे पावर के बटन्स। कैमरा बम भी दोनों में काफ़ी कम है, कैमरा ज़्यादा बाहर नहीं निकला हुआ दोनों ही मोबाइल्स का। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन Y30 में आपको दी गई है 4 GB की रैम, Y50 में मिलती है आपको 8 GB की रैम। तो 8 GB रैम आपको दी गई है Y50 में, 4 GB रैम का फ़र्क है इस मोबाइल में ज़्यादा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों दोनों मोबाइल्स में आपको 128 GB में से मिलती है Y30 में 111 GB के आसपास, Y50 में 114 GB के आसपास। तो रैम तो आपको ज़्यादा मिलती है Y50 में, स्टोरेज आपको रेट के हिसाब से Y30 में ज़्यादा दी गई है क्योंकि इसकी कीमत भी 3000 कम है और Y50 के बराबर स्टोरेज मिल जाती है। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स में आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। इस चीज़ में दोनों अच्छे हैं। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ आप देख सकते हैं दोनों में प्रॉपर बड़ी दी गई हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी में दोनों अच्छे हैं, लेकिन रेट के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स के साथ फास्ट चार्जर होना ही चाहिए था। Y50 के साथ कम से कम 30 वाट का, Y30 के साथ कम से कम 18 वाट का। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, अब प्रोसेसर को लेकर दोनों मोबाइल्स में काफ़ी बड़ी कमी ये है, इन दोनों मोबाइल्स की जितनी कीमतें हैं इतने अच्छे प्रोसेसर आपको इन दोनों में नहीं दिए गए। Y30 के अंदर दिया गया है मीडियाटेक का P35 प्रोसेसर और Y50 में मिलता है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर। अब दोस्तों वैसे अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी Y50 के अंदर, लेकिन इन दोनों मोबाइल्स की जितनी कीमतें हैं उतने अच्छे प्रोसेसर नहीं दिए गए। प्रोसेसर के अंदर Y50 ज़्यादा अच्छा है, लेकिन Y50 में जो प्रोसेसर है वो आपको 9-10 हज़ार के वीवो के खुद मोबाइल में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों रेट के हिसाब से मुझे प्रोसेसर को लेकर दोनों में कमी लगी और ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, जैसा आप व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, तो Y50 में आपको हैंग होने की दिक्कत बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, आपको गेम वगैरह खेलने हैं, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको दिक्कत मिलेगी। तो दोस्तों ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको वीवो पे भरोसा है या फिर नहीं। इसके बाद जो आपकी मेन ज़रूरत की चीज़ है वो इन दोनों मोबाइल्स में कैसी है और किस में ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स में मुझे काफ़ी बड़ी कमियाँ यही लगी, एक तो फास्ट चार्जर नहीं दिया गया, दूसरा दोनों के अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी ज़्यादा कीमतें हैं इनकी, तीसरा मुझे कमी ये लगी प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं दिया गया। लेकिन इन 3 चीज़ों के अलावा अगर आपको बैटरी अच्छी चाहिए तो आप इन दोनों में से कोई से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी खूबी अगर आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है मोबाइल में तो आप इन दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो मैं आपसे यही कहूँगा, इस बजट के अंदर आपको 15,000 से 18,000 के बीच में आपको और दूसरे मोबाइल्स भी मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको इन दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा दिया गया है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं कैमरे को लेकर तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों में 2 ही खूबियाँ बहुत अच्छी हैं, एक तो अच्छी बैटरी, दूसरा बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन। मुझे तो दोनों मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। मैं आपसे यही कहूँगा अगर आपके लिए डिस्प्ले की क्वालिटी मैटर करती है, आपको फास्ट चार्जर अच्छा चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा चाहिए, इसी के साथ कैमरा आपको अच्छा चाहिए, तो आप कोई और सा मोबाइल देख लीजिएगा। 15,000 से 18,000 के बीच में आपको और दूसरे मोबाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं, इन दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा आप कोई और सा मोबाइल देख लीजिएगा। मुझे दोनों नॉर्मल लगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको इन दोनों मोबाइल्स में से कोई सा मोबाइल पसंद आया आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। डिज़ाइन वाइज वैसे मुझे दोनों मोबाइल्स बहुत अच्छे लगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।